नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का स्वागत है। आप सभी का स्वागत है और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आज इस समर सीजन में आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खेलते होंगे, कूदते होंगे, हेल्दी होंगे और नहीं पढ़ते होंगे। आखिर ये जो एपिसोड आज का जो लाया गया है वो प्रीवियस एपिसोड में बहुत बड़े डाउट को क्लियर करने के लिए लाया गया है। आखिर यहां पर आपको ये आज सीखने को मौका मिलेगा कि हम लोन पेयर को और एटम को कहां रखें। और उम्मीद करता हूं कि यह जो कॉन्सेप्ट है आप पहली बार भी सुनेंगे और कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो जाएगा। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन भी आपके आएंगे और हो भी जाएंगे। तब जब हो जाएंगे तब आपने बोलना थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा कहा। हम ये चीज आपसे तब जानेंगे जब आप वीडियो को लास्ट तक बने रहेंगे, तब आप थैंक यू कहना। अदरवाइज जो चैनल है उसको अनसब्सक्राइब कर देना। अगर ये बात आपको नहीं अच्छी लगती है, चैनल को आप अनसब्सक्राइब कर देना। गारंटी है वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आखिर ये क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या कहना चाह रहा है। तो चलो हम एक एग्जाम्पल से इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत करें। पहले एग्जाम्पल फिर कॉन्सेप्ट। आखिर एग्जाम्पल क्या है, हम सबसे पहले आप सामने एक एग्जाम्पल लेकर आते हैं। एक एग्जाम्पल लेकर आते हैं जिसका नाम है PCl5। PCl5 मैं आपके साथ एग्जाम्पल शेयर कर रहा हूं और मैं ये प्रश्न आपसे कर रहा हूं कि PCl5 जो मॉलिक्यूल्स है, इसमें सेंट्रल एटम कौन है, फास्फोरस है, और जो सराउंडिंग एटम है क्या है, क्लोरीन है। मे बी आप सबको पता होगा कि जो फास्फोरस होता है उस फास्फोरस के आउटर मोस्ट सेल में ये 15 होता है। इसके आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 2, 8 और 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और यहां पर हम 5 इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से इंडिकेट कर रहे हैं। हम आपको बॉन्ड पेयर लोन पेयर सिखा चुके हैं। चलो उम्मीद करते हैं जिसको नहीं आता वो भी सीख जाए। तो 5 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5। अब क्लोरीन बताओ सराउंडिंग है। जब क्लोरीन सराउंडिंग में होता है तो मोनोवैलेंट का काम करता है, क्योंकि क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 17। अगर हम लोग देखें तो कितना होता है, 2, 8 और क्या होता है, 7 होता है। इसका अगर कॉन्फ़िगरेशन का पैटर्न हम लोग चेक करें तो ये 1s2 शो करता है, 2s2 शो करता है, 2p6 शो करता है और 3s2 को शो करता है, 3p5 को शो करता है। और जो आउटर मोस्ट आपको दिख रहे हैं 3s2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 3p5 में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3, जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये 4 हो गया, क्या हो गया, 5 हो। ओवरऑल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 7। बॉन्डिंग को डिसाइड कैसे करेंगे, तो जब बॉन्डिंग हम डिसाइड इसको करेंगे तो देखो ये क्या होता है। इसको अगर हम ब्रेक करके लिखें तो लिख सकते हैं 3px, इसको लिख सकते हैं 3py, तो इसको लिख सकते हैं 3pz। मैं एक बार ही केवल बताऊंगा, ये 2 हो गया, 2 हो गया, कितना हो गया, 1। बार बार ये नहीं बताऊंगा। तो बताओ इसकी बैलेंसिंग कितनी हो रही, क्योंकि बॉन्डिंग में कौन जाता है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल जाता है। तो बताओ क्लोरीन का 3pz1 बॉन्डिंग में जाएगा। मोनोवैलेंट है तो मोनोवैलेंट है, चलो भैया देख लेते हैं, मोनोवैलेंट है ना। तो बताओ मोनोवैलेंट क्या बनाता है, ओनली सिग्मा बॉन्ड। तो बताओ कितने हमारे पास मोनोवैलेंट, 5 है, तो हम डॉट क्रॉस का इस्तेमाल कर दिए। डॉट क्रॉस कितना हो गया बताओ, फर्स्ट क्लोरीन। डॉट क्रॉस क्या हो गया, सेकंड क्लोरीन। डॉट क्रॉस क्या हो गया, थर्ड क्लोरीन। डॉट क्रॉस क्या हो गया, फोर्थ क्लोरीन। और डॉट क्रॉस क्या हो गया, फिफ्थ क्लोरीन। कुल मिलाकर कितने बॉन्ड पेयर मिले, कुल मिलाकर कितने बॉन्ड पेयर मिले, तो कुल मिलाकर ये सिग्मा बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, बॉन्ड पेयर। ये भी बॉन्ड पेयर, ये भी बॉन्ड पेयर, ये भी बॉन्ड पेयर, ये भी बॉन्ड पेयर और ये भी बॉन्ड पेयर। ओवरऑल बॉन्ड पेयर कितने हो रहे बताओ, ओवरऑल बॉन्ड पेयर कितने बताओ, 1 2 3 4 5। 5 बॉन्ड पेयर, 5 बॉन्ड पेयर। लोन पेयर कितने बताओ, 0 लोन पेयर। दैट इज ओवरऑल कितना हो गया, 5। अब 5 का मतलब कौन सा हाइड्रोजन का बताओ, sp3d1। sp3d1 हाइड्रोजन होगा नहीं, और sp3d1 ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल मींस इसमें जो होगा क्या होगा, देखो ध्यान दो। इसमें जब आप कहानी करेंगे कि ये जो आपका फास्फोरस होगा, ये फास्फोरस के साथ 3 क्लोरीन ट्राइगोनल में रहेंगे, 3 क्लोरीन ट्राइगोनल रहेंगे। फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा, और 2 क्लोरीन क्या होंगे, एक्सियल पर होंगे, परपेंडिकुलर। तो जिसमें हम देखते हैं जो इसका शेप होता है, जो कैसा दिखता है, टीबीपी। टीबीपी, टीबीपी मतलब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्या होता है बताओ, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। बाइपिरामिडल ऐसा होता है। ये तो बात समझ में आ गई, ऐसा होता है। चलो मैं आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करता हूं। ये तो बताना बहुत आसान हो गया, बहुत अच्छी बात है, आप इसको आसानी से बता पा रहे हैं। नेक्स्ट मैं आपके साथ क्वेश्चन शेयर कर रहा हूं। आखिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। अगर चलो मान लो मैं इस क्वेश्चन में क्या रखता हूं, PCl3F2 रखता हूं, PCl3F2 रखता हूं, तो इसमें क्लोरीन और फ्लोरीन सभी मोनोवैलेंट हैं। अभी आपने पढ़ा कि इसके आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन, 5, 1 2 3 4 5। अब बताओ 3 क्लोरीन आएंगे, डॉट क्रॉस क्लोरीन वाला, डॉट क्रॉस क्लोरीन वाला,
डॉट क्रॉस क्लोरीन वाला 3 बॉन्ड पर क्लोरीन बनाएगा, फ्लोरीन भी सेम टू सेम वही काम करेगा, डॉट क्रॉस फ्लोरीन बनाएगा, फर्स्ट फ्लोरीन और सेकंड फ्लोरीन। हो गया। कितने बॉन्ड पेयर, कितने बॉन्ड पेयर, सभी बॉन्ड पेयर अगर देखा जाए सभी कितने बॉन्ड पेयर, ये भी बॉन्ड पेयर बताओ कितने हो गए, ओवरऑल 5 बॉन्ड पेयर, ओवरऑल 5 बॉन्ड पेयर। कोई फास्फोरस का इलेक्ट्रॉन नहीं बच रहा है। बताओ 5 बॉन्ड पेयर मतलब आप समझ सकते हैं यहाँ पे 5 बॉन्ड पेयर और लोन पेयर क्या है, बताओ 0 लोन पेयर है। इसका मींस ओवरऑल इसका भी आंसर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। 5 मतलब क्या है, sp3d1। बोलो sp3d1 है। अब प्रश्न होता है कि हम कहां पर रखें। चलो अब तो अच्छी बात है, सेंट्रल एटम कौन है बताओ, फास्फोरस है, हमने फास्फोरस को रख दिया। क्या बताओ, हम इसको देखो 2 तरीके से रखना चाह रहे हैं, 2 तरीके से रखना चाह रहे हैं। चलो मान लो हमने इसको अपने मन से रखना चाह रहा है। आप अपने मन से रखिए, पहले अपना मन का कॉन्सेप्ट लगाइए, अपने मन का कॉन्सेप्ट लगाइए। हमने क्लोरीन को यहां रखा, 3 क्लोरीन को ट्राइगोनल पर रख दिया और 2 फ्लोरीन को मैं परपेंडिकुलर रख दिया। भाई हमने ऐसा कर दिया। फिर कोई जुगनू नाम का व्यक्ति आता है, कहता है आपने ऐसा कैसे कर दिया। जुगनू साहब कह रहे हैं कि ये ऐसा कैसे हो गया, ये ऐसा कैसे हो गया, ऐसे भी तो हो सकता है। चलो भाई ऐसे भी हो सकता है, सेंट्रल एटम फास्फोरस कर दिए, कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ये पहले एक्सियल जो दिख रहे थे ये क्या है, ट्राइगोनल। इन्होंने क्या कर दिया, यहां क्लोरीन कर दिया, यहां क्लोरीन कर दिया, यहां क्लोरीन कर दिया, यहां फ्लोरीन कर दिया, यहां फ्लोरीन कर दिया। अब तो जुगनू साहब का भी एक स्ट्रक्चर आ गया। रहा प्रश्न, जब हम किसी चीज की स्टडी करते हैं तो पहले स्ट्रक्चर देखो फिर उसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं। तो भैया 2 स्ट्रक्चर बन गए, ये और ये हो गए। इसमें अगर देखा जाए ये प्लेन है, इसके पर क्या है, प्लेन के एबव है, दैट इज प्लेन, और इसमें क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर मैं इसको एक्स मानूंगा तो ये वाई होगा, जिसको सरल भाषा में कहते हैं। इस पूरे को क्या नाम सकते हैं, अगर मैं इसको देखूं तो ये एक्सिस पर है तो ये वाला एक्सियल बॉन्ड के रूप में जाना जाएगा। किस बॉन्ड में, एक्सियल में। और ये वाला किस में जाना जाएगा, इक्वाटोरियल में। इक्वाटोरियल मींस एक एक्स पर होगा, एक क्या होगा, वाई पर होगा। ऐसा हो रहा है, 2 हो रहे हैं। अब हमको ये डिसाइड करना है, सस्पेंशन हो गया। कोई कहता है अरे सर अभी तो एक और हम बना सकते हैं, एक नहीं आप कई बना सकते हैं। लो एक और बनाओ, जैसे भी शुरू कर दो, जहां से भी शुरू कर दो। लो फ्लोरीन कर दो, लो फ्लोरीन कर दो, दो यहां पे फ्लोरीन कर दो, यहां पे क्लोरीन कर दो, यहां पे क्लोरीन कर दो। बवाल पे बवाल, ऐसा तो होगा नहीं, कोई स्ट्रक्चर एक ही बनाएगा, कई बनाएगा। अब यही हमें डाउट को क्लियर करना है, क्योंकि यहां पर ऐसा थोड़ी होगा, क्योंकि फास्फोरस इसकी 2 पोजीशन है, एक्सियल इक्वाटोरियल है। और जो एटम्स हैं जब सेम टाइप के थे तो कोई दिक्कत नहीं थी, जब सेम टाइप के थे तो कोई दिक्कत नहीं थी। ये तो सभी सेम थे, होमो क्लोरीन 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 थे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब तो सेम टाइप थोड़ी, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन की क्या होती है, ज्यादा होती क्लोरीन से। तो भैया ऐसा थोड़ी होगा, जो होंगे वो फिक्स होंगे कि कहां फ्लोरीन होगा कहां क्लोरीन होगा। इसी के लिए ध्यान दें, इसी के लिए एक रूल बनाया गया। वह रूल क्या होता है, बेंट रूल होता है। बेंट रूल की आवश्यकता पड़ गई, बेंट रूल की आवश्यकता पड़ गई। आखिर बेंट रूल की आवश्यकता इसीलिए पड़ रही है कि इसमें से कौन सही होगा। अब ये बेंट साहब का कॉन्सेप्ट डिसाइड करेगा आखिर कौन सही होगा। तो चलो देखते हैं आखिर वो कॉन्सेप्ट कह क्या रहा है, उसकी हम बात करते हैं। चलो हम ये जो कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, पहले बेंट साहब के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा देखते हैं, आखिर बेंट साहब क्या कह रहे हैं। देखो बेंट के थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को पहले देख लेते हैं, फिर हम भी आपको इसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं। बेंट ने क्या किया था, इन 1926 में एक अपना क्या किया था, एक रूल्स बनाया था। जिस रूल्स में क्या था, दिस रूल एक्सप्लेन रिलेशनशिप बिटवीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल एटम्स इन मॉलिक्यूल्स एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। जो सेंट्रल एटम होता है उसके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और जो सब्स्टिट्यूएंट आकर उससे जुड़ रहा है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में क्या किया, रिलेशन किया। दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या कहा, द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट प्रेफर टू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैविंग लेस यस कैरेक्टर्स एंड मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव सब्स्टिट्यूएंट प्रेफर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैविंग मोर यस कैरेक्टर। मतलब ये समझ लो, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होगा सब्स्टिट्यूएंट वह उस हाइब्रिड ऑर्बिटल पर जाएगा जहां पर यस कैरेक्टर कम होगा। और यस कैरेक्टर कम होने का मतलब जानते हैं, पी कैरेक्टर ज्यादा होगा, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। और लास्ट में कहें, दिस लॉ और डिसाइडेड पोजीशन ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम्स लोन पेयर इन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। स्पेशली जो ये लॉ बनाया गया है
ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री के लिए बनाया गया है, दैट इज sp3d1 के लिए बनाया गया है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं भी क्लियर हुआ, अब हमारे इस लॉजिक से ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होने वाला है कि आखिर ये सब कह क्या रहा है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नहीं समझ में, देखो इस बात को दूंगा पूरी तरीके से आप इसको समझ जाएंगे, पूरी तरीके से आप इसको समझ जाएंगे। देखो अब आप पूरी तरीके से इसको समझ जाएंगे। एक ट्राइगोनल बाइपिरामिडल को अगर देखा जाए, यही होता है। इस ट्राइगोनल बाइपिरामिडल देखा जाए, इसमें कौन सा ऑप्शन होता है? sp3d1। मतलब कौन कौन से ऑर्बिटल जाते हैं, पार्टिसिपेट होते हैं? s जाता है, px, py, pz प्लस dz स्क्वायर। लेकिन ये जो sp3d1 होता है, इसमें दो पार्टों में ब्रेक करके इसको देखा जाए कि इसमें दो पार्ट होते हैं, एक sp2 और एक होता है pd। sp2 और pd होता है, मतलब इसको अगर हम ब्रेक करके देखें तो ये जो हमारा sp3d1 होता है, इसमें दो पार्ट निकल जाते हैं, एक होता है sp2 और एक होता है p और d। अब मे भी सबको पता है कि इस p और d में देखा जाए यहां s ऑर्बिटल नहीं है, और जो ये परपेंडिकुलर वाला है sp2 मतलब जो क्या है, ट्राइगोनल वाला है, तो परपेंडिकुलर लिनियर आपको दिख रहा है। अगर इस ट्राइगोनल प्लेन को हम x मानेंगे तो क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो मतलब एक प्लेन जो दिख रहा है परपेंडिकुलर, में भी सबको पता होगा परपेंडिकुलर कौन होता है, pz और dz स्क्वायर ऑर्बिटल होता है, बोलो होता है। तो इसका मतलब यहां पर हम बात करें कि कैसे हम डिसाइड करेंगे, इसका मतलब दो सिचुएशन है, एक में sp2 है, यहां पर यस कैरेक्टर की बात आएगी। जो ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बना हुआ है, इसमें दो चीजें होती हैं, इसको नाम दिया जाता है एक्सियल। क्या नाम दिया जाता है? एक्सियल। जो परपेंडिकुलर है इसको नाम दिया जाता है इक्वाटोरियल। तो बताओ इक्वाटोरियल कितने हैं? तो इक्वाटोरियल वाला कौन होता है? sp2 वाला होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। एक्सियल वाला कौन होता है? p और d वाला होता है। अब ये होता है, अब सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की चर्चा करनी है, तो sp2 में यस कैरेक्टर कितना है, परसेंटेज ऑफ यस कैरेक्टर। तो sp2 में यस कैरेक्टर कितना, परसेंटेज ऑफ यस जो होता है वो 33% होता है। और जो pd होता है उसमें कोई यस ऑर्बिटल है ही नहीं, वहां पे कितना होता है, 0। और हमने पढ़ा है कि जो s कैरेक्टर होता है वह इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। मींस परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बोलो होगा कि नहीं, ऐसा हमने पढ़ा है। तो बताओ जो परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर है किसमें ज्यादा है, किसमें ज्यादा है, sp2 में। मतलब यहां पर क्या है, ये जो ऑर्बिटल है निगेटिव है, ये भी ऑर्बिटल कैसा है, निगेटिव है, ये भी ऑर्बिटल कैसा है, निगेटिव है। अरे भैया निगेटिव है, लेकिन ये ऑर्बिटल कैसा बताओ, पॉजिटिव है। क्या है, पॉजिटिव है। अब बात समझ लो कि ये जो ऑर्बिटल है ये pd वाला है पॉजिटिव, pd वाला क्या है, पॉजिटिव, और ये sp2 वाला क्या है, निगेटिव, sp2 वाला क्या है, निगेटिव, ये निगेटिव है। अब बात समझ लो। अब बात यही आपको डिसाइड करेगी, कोई भी स्पीशीज जब यहां पर आएगी तो भैया जिसको भूख लगी रहेगी वो खाना की तरफ जाएगा ना, और जिसको नहीं लगी वो तो नहीं जाएगा। तो बताओ एक निगेटिव स्पीशीज अगर होगा तो कहां जाएगा, जहां पॉजिटिव सेंटर होगा, और जब कोई पॉजिटिव होगा तो कहां जाएगा, निगेटिव सेंटर जाएगा। तो चलो इज्यूम कर लो हमारे पास दो एटम हैं, फ्लोरीन भी है और क्लोरीन भी है। तो बताओ क्लोरीन भी है और फ्लोरीन भी है, तो बताओ क्या होगा, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है, क्लोरीन क्या होती है, कम होती है। तो बताओ रिलेटिव अगर दोनों को चेक करें, ये निगेटिव में आएगा, किसमें आएगा, पॉजिटिव में आएगा। नहीं तो रिलेटिव चेक करें कि फ्लोरीन से ज्यादा फ्लोरीन की इलेक्ट्रोन जाता है क्लोरीन से, तो फ्लोरीन निगेटिव होगा। तो बताओ फ्लोरीन कहां प्रेफर करेगा, रहना पसंद कहां करेगा, कहां करेगा पसंद, जहां पॉजिटिव होगा, दैट इज कहां प्रेफर करेगा, एक्सियल पर प्रेफर करेगा, और जाएगा यहां पर एक्सियल पर। बोलो प्रेफर करेगा एक्सियल पर कि नहीं, बताओ। तो फ्लोरीन प्रेफर करेगा एक्सियल पर, और क्लोरीन बेचारा प्रेफर करेगा कहां पर, इक्वाटोरियल पर। करेगा कि नहीं, करेगा कि नहीं। अब यही प्रश्न का सलूशन आपका है, प्रश्न यही है। तो बताओ अगर यही प्रश्न है तब बता दो कि इन दोनों में ये आपका एक्सियल है, क्या है, इक्वाटोरियल है। तो बताओ कहां कौन प्रेफर करने वाला है, तो बताओ ये फ्लोरीन कहां जाएगा, एक्सियल पर गया कि नहीं,
गया कि नहीं एक्सियल पर बताओ, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अभी आपने देखा था ये पास टू होता है, पास टू पे कौन रहना चाहेगा, नेगेटिव, और जो नेगेटिव पे कौन रहना पास टू, तो रिलेटिव हम चेक कर लें। तो बताओ कौन सा स्ट्रक्चर सही है, बताओ यहां पर क्या था, बताओ तो बताओ पास टू पे कौन आया, नेगेटिव आया, और नेगेटिव कौन आया, पास टू आया। तो बताओ कौन सी स्ट्रक्चर सही है, ये हमारा रहा स्ट्रक्चर सही, राइट हो गया, ये राइट हो गया, ये दोनों स्ट्रक्चर क्या हो गए, रॉन्ग हो गए, जिसको हम बोलते हैं स्टेबल और अनस्टेबल। ये हमारा स्टेबल निकल गया, हमारा क्या हो गया, अनस्टेबल। अब बात आपको समझ में आएगी, अब यही बात समझ में आएगी कि ये बेंट रूल क्या कह रहा है। अब पढ़ो, अब बेंट रूल समझ में आएगा, क्या बेंट रूल कह रहा है, देखो अब बेंट रूल की बातें समझ में आएगी आपको। देखो क्या कर रहा है, दिस रूल एक्सप्लेन रिलेशनशिप बिटवीन हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल एटम। यस, हाइब्रिड ऑफ सेंट्रल एटम मतलब फास्फोरस को रिज्यूम कर लो, कर रहा है ऑफ मॉलिक्यूल मींस फास्फोरस, ट्राइक्लोराइड, डाइफ्लोरो, ट्राइक्लोरो मींस डाइफ्लोराइड और ट्राइक्लोराइड की बात कर रहा है। तो यहां पर अगर हम देखें तो मॉलिक्यूल्स में क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एटम होगा, जो सब्स्टिट्यूएंट होगा, उसके बीच रिलेशन की बात कर रहा है। फिर कह रहा है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट प्रेफर टू हाइब्रिड ऑर्बिटल हैविंग लेस एस कैरेक्टर। तो लेस एस कैरेक्टर कौन रखता है, बताओ कौन रखता है, एक्सियल ऑर्बिटल, पीडी वाला, ठीक है। एंड मोर इलेक्ट्रोपाजिटिव सब्स्टिट्यूएंट प्रेफर टू ऑर्बिटल हैविंग मोर एस कैरेक्टर। बताओ कौन सा मोर एस कैरेक्टर रखता है, बताओ कौन रखता है, इक्वाटोरियल, दैट इज sp2 वाला। फिर करा दिस लॉ और डिसाइडेड पोजीशन ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड लोन पेयर इन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। मींस स्पेशली ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री के लिए लॉ आया था। इस रूप से आपको ये कंफ्यूजन दूर हो जाना चाहिए कि ये लॉ किसके लिए बनाया गया। PCl5 आएगा तो बहुत आसानी से आप कहेंगे सर ये तो हो गया, PCl5 तो हो गया, PCl5 तो हो गया, बहुत आसानी से आप PCl5 को बता पाएंगे। लेकिन क्या आप PCl5 को बताने में आपको कोई हेजिटेशन नहीं होता, आप बता लेते हैं, आपका कोई हेजिटेशन नहीं हो, आपने बता दिया। लेकिन क्या बताओ अब हेजिटेशन होगा, अब आपको हेजिटेशन होगा किसका, PCl3F2 को बताने में कोई हेजिटेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि बताइए इसमें क्या होता है, P सेंट्रल एटम होता है, एक्सियल पर मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन जाएगा, और इक्वाटोरियल पर सभी क्या जाएंगे, क्लोरीन जाएंगे। और ये भी हमारा रहा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अब एक कमाल का हम एग्जांपल आपके साथ शेयर करेंगे, आखिर वो एग्जांपल क्या है, चलो शेयर करते क्या है, देखते हैं। चलिए देखिए वो एग्जांपल है क्या, वो एग्जांपल है ClF3। क्या है, ClF3। अब ClF3 का जब नंबर आएगा तो बताओ क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने 7 होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें 1 2 3 4 5 6 और 7। फ्लोरीन मोनोवैलेंट है, डॉट क्रॉस सिग्मा, डॉट क्रॉस सिग्मा, डॉट क्रॉस सिग्मा, कितने बॉन्ड पेयर, 3 सिग्मा, दैट इज 3 बॉन्ड पेयर, मींस 3 बॉन्ड पेयर हो गए। अब बताओ कितने लोन पेयर बनने वाले हैं, 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग नहीं कर रहे क्लोरीन की, ये भी लोन पेयर, ये भी लोन पेयर, कितने लोन पेयर हो गए, बताओ कितने लोन पेयर हो गए, 3 बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, दैट इज कितना हो गया 5, 5 मतलब sp3d1। मतलब ये कमाल ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का है। मीन जो सेंट्रल एटम होगा क्लोरीन होगा कि नहीं। अब इस क्लोरीन के पास 5 ऑर्बिटल्स हैं, 2 एक्सियल 3 इक्वाटोरियल। तो बताओ इसमें फ्लोरीन तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये तो बर्दाश्त ही नहीं करेगी, कहां जाना प्रेफर करेगी, एक्सियल पर। लो भैया लोग गई एक्सियल पर फर्स्ट और ये सेकंड। अब कमाल यहां पर हमको करना है कि बॉन्ड पेयर कहां रखेंगे, लोन पेयर कहां रखेंगे। चलो मान लो 2 तो करना आसान था, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव था। अब मैं एक लिख दे रहा हूं, एक फ्लोरीन यहां गया और 2 लोन पेयर यहां गए, क्योंकि मॉलिक्यूल को ये भी डिसाइड करें 2 लोन पेयर हो गए। अब कोई कहता है सर ये तो हम ऐसे भी तो बना सकते हैं, चलो भाई बना दो बना दो बना दो। हम ऐसे बना सकते हैं कि चलो फ्लोरीन को हम यहां पर रखें, एक्सियल पर तो रखें, और एक को कहां रख दें, इक्वाटोरियल पर, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर। भैया मैंने कल आपको एक बात बताई थी, कल हम 2 बताओ दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है। कल हमने आपको बात बताई थी, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ये अनपढ़ों से दूरी बनाते हैं, अनपढ़ों से दूरी बनाते हैं, क्योंकि उनके भी झगड़ा जब होगा तो उनके बस की बात नहीं होगी। तो बताओ क्या होने वाला, जिसको कहते हैं रिपल्सन। बताओ यहां पर जो रिपल्सन होगा, यहां पर जो रिपल्सन होगा, ये जो रिपल्सन होगा इतना ज्यादा डोमिनेंट होगा। इस रिपल्सन से बचने के लिए सिंपल भाषा में क्या होगा कि वह लोन पेयर दूरी बनाकर रखना होगा,
मतलब अगर इधर चला गया तो लोन पेयर अपना समझे, जो भी है अपना समझे। मींस यहां पर जो होगा और यहां पे जो होगा, इसमें जो दोनों स्ट्रक्चर देखे जा रहे हैं, ज्यादा स्टेबल जो स्ट्रक्चर होगा ये होगा, क्योंकि ये आप डिसाइड कर ले शिप भी में होना है, इस मॉलिक्यूल को शिप में भी जाना है। अगर इसको देखा जाए तो ये टी शेप बना रहा है, लेकिन ये कौन सा शेप बना रहा है कोई समझ में नहीं आ रहा। तो ये मोर स्टेबल होता है, क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। और किस में होता है, टी शेप्ड में होता है, टी शेप्ड में होता है। और ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है। तो अनस्टेबल जब होगा तो इसको हम पढ़ेंगे नहीं, हम केवल स्टेबल को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे, टी शेप्ड को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे, टी शेप्ड को पढ़ेंगे। अब इसी की छोटी सी और एक एग्जांपल लेते हैं। मींस Cl जो मॉलिक्यूल होता है टी शेप्ड होता है विथ 3 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं जिसका नाम होता है SF4 सल्फर टेट्राफ्लोराइड। सल्फर टेट्राफ्लोराइड को अगर देखें तो सल्फर के आउटर मोस्ट में 2, 8 और 6। तो सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स में बॉन्डिंग कितने करेंगे, मे बी आप सबको पता है बॉन्डिंग कितने करने वाले हैं। फ्लोरीन का डॉट क्रॉस फर्स्ट फ्लोरीन, डॉट क्रॉस सेकेंड फ्लोरीन, डॉट क्रॉस फोर्थ फ्लोरीन, डॉट क्रॉस, तो 4 हो गया। एक क्या बना, एक पेयर बच गया जिसको क्या बोलते हैं, लोन पेयर। तो बताओ कितने बॉन्ड पेयर बने, बॉन्ड पेयर का जो नंबर है 4 और लोन पेयर का नंबर कितना बताओ 1। कुल कितने हो गए 4, 1, 5। 5 मतलब बताओ, 5 मतलब क्या हो जाएंगे, sp3d1 sp3d1। चलो बताओ, फ्लोरीन मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जब फ्लोरीन मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो sp3 होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो ये जो आपका सल्फर होगा इसमें सबसे पहले एक्सियल वाला कर दो, एक्सियल वाला कर दो। अब हमारे पास ट्राइगोनल बच रहे हैं, तो ट्राइगोनल में 2 बॉन्ड पेयर हैं, बॉन्ड पेयर को एक तरफ रखो, लोन पेयर को एक तरफ रखो। झगड़ा से बचने के लिए आप झगड़ा से बचना चाहते हो तो ऐसे कर दो, अगर रिपल्सन से बचना चाहते हो तो ऐसे कर दो, अगर रिपल्सन से बचना चाहते हो तो ऐसे कर दो, एक लोन पेयर को इधर कर दो। आप कहेंगे सर जी हम ऐसे भी कर सकते हैं। अरे भैया क्यों जान अपना भैया अपने पैर पर क्यों कुल्हाड़ी कोई मारना चाहेगा, क्यों कुल्हाड़ी मारना चाहेगा बताओ, ये कुल्हाड़ी अपने पैर पर क्यों मारना चाहेगा, रिपल्सन से क्यों रिपल्सन में आना चाहेगा, ये रिपल्सन में नहीं आना चाहेगा। ये स्ट्रक्चर अनस्टेबल होता है, ये स्ट्रक्चर स्टेबल होता है। और इस स्ट्रक्चर को अगर देखा जाए तो आपने कभी झूला झूला होगा, कभी अपने बचपन काल में झूला झूला होगा, एक झूला ऐसा आता था, ऐसा आता था, ऐसा आता था, टिक 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 टिक, जिसको कहते हैं, ये किस स्ट्रक्चर में जाता है, जिसका नाम होता है सीसाव। सीसाव स्ट्रक्चर में आता है भैया, सीसाव और टी शेप। इसको तो आप दिमाग में रख ले, ये तो एग्जाम में आने वाला है, पक्का है, आपको नंबर देकर जाएगा, कंफर्म नंबर देकर जाएगा। SF4 में कौन सा हाइड्रोजन, sp3d1 किस शेप में जाता है, सीसाव शेप में, सीसाव शेप में जाता है। और एक इसके पहले भी बताया, उसका नाम है Clf3 में कौन सा हाइड्रोजन पाया जाता है, sp3d1 कितने बॉन्ड पे, 3 बॉन्ड पे, 2 लेन पेयर। और एक किस में जाता है, टी शेप में। पक्का कर लो, ये पक्का कर लो, ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दो, और अगर उंगली काम कर रही है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दो। अगर दर्द कर रही है तो सो जाओ, फिर कल जगना और कमेंट में कर देना बहुत अच्छा। और अगर वीडियो नहीं अच्छा लगा तो चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर देना। ये मैं गारंटी कहता हूं कि आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। हमारे साथ बने रहिए, हम अच्छे वीडियो आपके साथ शेयर करते रहेंगे, आपको शेयर करते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।